सभी दोस्तों को नमस्कार। पहली वीडियो एक हमने जो डाली हुई थी रामचरितमानस की, जो रामायण की, चूँकि हमारे इष्ट देव हैं भगवान राम, और यूट्यूब पे हमने शुरुआत की थी भगवान श्री राम जी की आरती से, तो उसका बहुत सारा प्यार मिला सबके द्वारा, और उस बहुत सारे प्यार के लिए सबको धन्यवाद। आगे जो 2-3 लाइन बच गई थी, उस लाइन को आगे हम लोग आज समझेंगे, और उस कड़ी की ये दूसरी वीडियो है। जो वीडियो आप तक पहुंचेगी जब, तो इसको आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, मन जाहि राच्यो मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। ये जो हम लोग उस दिन 5 दोहा समझे थे, उसके बाद ये 6वां दोहा है। तो 6वां और 7वां दोहा उस दिन वीडियो चूंकि बहुत बड़ी हो जाती, इसलिए उन दोहा को हमने आगे एक्सप्लेन नहीं किया था। उन चीजों को आज हम लोग समझेंगे। अब देखिए ये प्रसंग किस समय का है। हमने पहले ही बात किया था कि वो विनय पत्रिका से लिया गया है और इसको बाल कांड से लिया गया है। तो अब ये दृश्य कब का है? भगवान श्री रामचंद्र जी का आगमन हुआ है वाटिका में, और सीता जी के स्वयंवर के पहले का एक दृश्य है, जिसमें सीता जी जब जाती हैं वाटिका में, तो भगवान राम अपने गुरु और भाई लक्ष्मण के साथ वहां पे दिखते हैं। तो सीता जी मन ही मन सोचती हैं कि जब हमारा स्वयंवर कल होगा, तो जैसे ये हैं इस तरह से हमें पति रूप में ये मिले, और जो हमें स्वयंवर में चुने वो इनके जैसा हो, ऐसा रूप हो। और उनके रूप के लिए वो पार्वती माँ से प्रार्थना करती हैं। जब पार्वती माँ से प्रार्थना करती हैं, तो पार्वती माँ ने जो आशीर्वाद दिया है उसके बारे में यहाँ पे आगे बताया गया है। अब देखिए, मन जाहि राच्यो मिलहि सोवर। माँ पार्वती ने क्या वरदान दिया है? मन जाहि राच्यो मिलहि सोवर। हे सीता, तुमने मन में जो वर रच लिया है, जो तुम्हारे लिए रुचिकर है, जो तुमने वर रुच लिया है, वही वर तुम्हें मिले। कैसा वर तुम्हें मिले? जो भी मन में तुमने ठान लिया है, जो भी मन में तुमने संकल्प किया है, जिसको मन में तुम चाहती हो, जिसको सोच रही हो, मन जाहि राच्यो मिलहि सोवर, वही आपको वर मिले। और वो कैसे हैं? वो सहज हैं, वो सुंदर हैं, और वो सांवरे हैं। क्योंकि भगवान का रंग हमने पिछली क्लास में वर्णन किया था, वो किस रंग के हैं? सांवले कलर के हैं। तो वो सहज हैं, वो सुंदर हैं, वो सांवरे हैं, और जिसको भी तुमने अपने मन में, जो तुम्हारे लिए रुचिकर है, जिसको तुमने अपने मन में मान लिया है, वही वर तुमको मिले। और ये आशीर्वाद कौन दे रहा है? सीता जी को पार्वती माँ। करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। अब करुणा के निधान है। करुणा के धाम कौन है? करुणा के निधान कौन है? करुणा के निधान भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, जो एक करुणा के सागर हैं, जहां पे सारे करुणा मई है वो भगवान। सुजान है। सुजान का मतलब जो ज्ञान की पराकाष्ठा है। शील है जिनके अंदर स्नेह है, जिनके अंदर प्रेम है। स्नेह आप लोग जानते भी होंगे, तुलसीदास जी ने आगे कई सारे दोहा और चौपाई में स्नेह शब्द को वर्णन किया है। जानत रावरो। राव का मतलब, एक राव का पर्यायवाची होता है राजा। राजा को भी क्या बोलते हैं? राव बोलते हैं। तो ये जो तुम्हारे मन में मंतव्य है, जो तुम्हारी मनोकामना है, वो सारा कुछ कौन जान रहा है? वो सारा कुछ भगवान श्री राम जान रहे हैं। और वही रूप में जो करुणा के निधान है, शील जिनके अंदर है, जिनके अंदर स्नेह है, वो जो सारी चीज जानते हैं, वो तुम्हें मिले। ऐसा आशीर्वाद माँ पार्वती दे रही है किसको? माँ सीता को। एहि भांति गौरी असीस सुनसिय, सहित हिय हरसित यली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मंद मंदिर चली। अब देखिए यहाँ पे अगली लाइन में क्या बताया जा रहा है? एहि भांति गौरी असीस सुन।
इस तरह से आशीष का मतलब, आशीष चूंकि ये अवधि भाषा में लिखा था, पिछली क्लास में ही हमने इस चीज को बताया था। तो इस तरह से आशीष जब अपने बारे में सीता जी ने सुना तो सुन सिय सहित ही हर्षित अली। ही का मतलब क्या होता है यहाँ पे? ही का मतलब होता है हृदय। क्या इसका मतलब होता है? हृदय। और अली का मतलब क्या होता है? अली देखिए ये द्विअर्थी शब्द है। अली का मतलब होता है सखी और अली का एक मतलब होता है भंवरा। तो यहां पे अली का मतलब क्या है? यहां पे अली का मतलब होता है सखी। जैसे आपने सुना होगा ना, अली मोई वृंदावन बिसरत ना, ऐसे करके आप कई सॉन्ग सुने होंगे, या और भी जो भी सॉन्ग गाने सुनते हैं आप लोग। तो अली यहाँ का मतलब आली या अली जहां भी रहेगा, आली या अली का मतलब सखी होता है। तो ये सब जैसे ही आशीर्वाद आशीष सुनती हैं तो सुन ही सहित, सुन सिय का मतलब सीता जी, सीता सहित जो भी अली हैं, जो भी उनकी सहेलियां हैं, सब मन ही मन में प्रफुल्लित हो रही हैं। सब मन ही मन में क्या हो रही हैं? खुश हो रही हैं। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। अब तुलसी जी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं भवानी। भवानी किसको बोलते हैं? भवानी पार्वती जी को बोलते हैं। पार्वती जी को एक पर्यायवाची में हम लोग क्या बोलते हैं? भवानी। पार्वती जी का एक पर्यायवाची अपर्णा भी होता है, आप लोग इसको भी जानिए। तो भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। ऐसे ही तुलसीदास जी कहते हैं कि भवानी को पूज करके वो लोग मन में प्रफुल्लित होकर, मन में खुश होकर के मंदिर चली। अब मंदिर का मतलब यहाँ पे क्या है? मंदिर का अर्थ क्या है? मंदिर का मतलब एक अर्थ होता है, मंदिर का मतलब जहां पे हम लोग पूजा करने जाते हैं, जो हमारी मंदिर है। लेकिन यहाँ पे मंदिर का मतलब उस मंदिर से नहीं है। यहाँ पे मंदिर का मतलब है घर, चूंकि गृह का भी एक पर्यायवाची होता है क्या? मंदिर। तो ये सारा कुछ जब सुन लेती हैं, ऐसा सुंदर आशीष जब सुनती हैं, ऐसा सुंदर आशीष जब सुनती हैं तो मन में प्रफुल्लित होती हैं कि माँ पार्वती का हमें आशीर्वाद मिल गया है, और हृदय से वो सब लोग चलती हैं। और ये इस लाइन में मन में जब ये ऐसा सुनती हैं सारा कुछ, तो अपने घर को अब चलती हैं। अब देखिए एक सोरठा है यहाँ पे जो लास्ट में है, जानी गौरी अनुकूल सिय ही हर सुन जाय कही, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। तो जान गौरी अनुकूल सिय, गौरी माँ को अपने अनुकूल जानकर सीता जी अब किसके अनुकूल है? क्योंकि आशीर्वाद कैसा मिल रहा है? जैसा कि आपने वर चाहा है, जो आपके लिए रुचिकर है, जो आपने मन में रचा है, वही सब वर मिले। तो ये सारी बातें सुन करके अब समझ गई सीता जी कि गौरी माँ का जो भी आशीर्वाद है वो मेरे अनुकूल है। तो अनुकूल सुन करके ही का मतलब हमने पहले समझा। ही का मतलब क्या होता है? हृदय। तो हृदय में प्रफुल्लित होकर, हृदय में मन खुश होकर के ऐसे खुश हैं किसी से वो कह नहीं सकती, अब बयान नहीं कर सकती कि वो कितनी खुश हैं। और मंजुल मंगल मूल, मंजुल का मतलब होता है क्या? खुशी, सुंदर। मंगल का मतलब जो भी अच्छी चीजें हैं वो मंगल, उसको हम लोग बोलते हैं। और मूल का मतलब जहां से शुरुआत होती है। अब देखिए यहां पे एक और लिया गया है तक, यहां पे लिया गया वाम अंग फरकन लगे। वाम अंग फरकन लगे का मतलब ये सारा कुछ जब हो रहा है तो सीता जी का वाम अंग फड़कने लगा है। हम लोग ज्योतिष शास्त्र में, या ज्योतिष शास्त्र जो हम लोग है, या वास्तु शास्त्र, समुद्रिक शास्त्र जो है, वहां पे बायां अंग फड़कना लड़कियों का वो बहुत ही हितकारी माना जाता है, बहुत ही वो लाभदायक माना जाता है। और पुरुष का दाहिना अंग फड़कना वो सामुद्रिक शास्त्र में या ज्योतिष शास्त्र में अच्छा माना जाता है। और सोचिए ये 500-600 साल पहले की बात है, उस समय तुलसीदास जी ने ऐसा लिखा था। तो अब क्या है, जैसे ये सारा कुछ संकेत मिला, आशीर्वाद मिला पार्वती जी का, मन वो प्रफुल्लित हो रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिस रूप को सोचा था कि ये रूप हमें
जब स्वयंवर हो तो ऐसा ही रूप यही हमें वर में मिले, क्योंकि तरह तरह के राजा आएंगे, क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता है, कौन धनुष तोड़ेगा, कैसे शादी होगी, किससे शादी होगी, वो कुछ भी नहीं है इनको पता है अभी तक। लेकिन वो जो दोनों मनोरम रूप राम और लक्ष्मण का वो उन्होंने देखा और उनकी सखियों ने देखा, तो उन्होंने मन में ये सोच लिया कि ये जो मनोरम रूप है राव का या राजा का, यही मनोरम रूप और यही हमें वर में मिले। तो ऐसा सोच करके और जब पार्वती जी से वो आशीर्वाद मिल जाता है तो शुभ संकेत में उनके बाएं अंग फड़कने लगते हैं, और बायां अंग फड़कना ही सीता जी के लिए एक शुभ संकेत है। देखिए ये हमारी दूसरी वीडियो है, और आगे और भी हम लोग सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो पे बात करेंगे, जो भी कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट होंगे या और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उनके बारे में हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे। तो आगे और वीडियो हम लोग अपलोड करें उसके लिए एक प्रेरणा चाहिए कि आपका लाइक हमें मिलता रहे। आप जब वीडियो को ज़्यादा पसंद करेंगे तो हमारे अंदर एक प्रेरणा आएगी, हम उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा वीडियो को अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जो जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी हैं, वो सारे स्टूडेंट्स के लिए हम लोग और क्लासेस का अरेंजमेंट करेंगे, और चीज़ों को आपको जो भी आपके लिए जरूरी होंगी उन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए वीडियो इतनी ही है। पहला, अगर जिसने ये वीडियो देख रहे हैं दूसरा पार्ट डायरेक्ट देख रहे हैं, और पहला पार्ट जिन्होंने नहीं देखा है वो कृपा करके पहला पार्ट पहले देख लें, और पहला पार्ट जब देख लेंगे तो आपको दूसरा पार्ट आपको समझ में आएगा। तो पहला पार्ट भी देख लीजिए जिनका छूटा हुआ है, और पहला पार्ट को देखने के बाद तब ये दूसरा पार्ट देखिए। कुछ लोगों का ये कहना था कि जिस बोर्ड पे हमने लिखा था पिछली क्लास में, जो व्हाइट बोर्ड पे हमने डिस्कस किया था, वो व्हाइट बोर्ड कम समझ में आ रहा था, उसका जो लिखावट थी वो लिखावट उनको विजिबल नहीं थी सही से, वो कम क्लियर थी। तो आज हमने इसलिए स्मार्ट बोर्ड पे लिखा है। अब आपको मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा होगा, और आगे भी और वीडियो आपको जो भी होंगे उसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। धन्यवाद।